राधे कृष्ण राधे कृष्ण। विदुर आगमन राज्य लंब परम। पांडवों की विवाह से दुर्योधन आदि की चिंता, धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथा समाचार मिल गया कि शुभ लक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुष ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को भेदा था, वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे। जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित हो मदराज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्ष ले रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, तथा जिस महातेजस्वी सूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी, वह शत्रु सेना के हाथी घोड़े आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था। ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई। अब उन्हें जीवित सुनकर वे राजा लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का फिर नया जन्म सा हो गया है। पूर्वोचन के किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो न, धर्मात्मा सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है। भला इससे बढ़कर निंदनीय कौन होगा। जन्मेजय, उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे। शकुनी बोला, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए, परंतु कुंती के सही पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य है। इनके विषय मेरा यही मत है। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे, तो अवश्य यह भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़ मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने ही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रय में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, पुरुष सी चेदी राज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ है, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। राजन, जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं, तभी तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो ये बच ही गए हैं, फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। यदि वे वृष्णि वंशी और चेदी वंशी वीर यहाँ आ जाएं और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में खड़ा होना उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेंढों के बीच में ठहरना। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेना स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेतों पर टीडियों की भांति टूट न पड़े, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें। हे नरश्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्बुद्धि शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार भूरी सर्वा ने उत्तम बात कही। भूरी सर्वा बोले, अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की भी सातों प्रकृतियों का ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का
यथा अवसर प्रयोग करना चाहिए। राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, इन 7 अंगों को 7 प्रकृतियां कहते हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और समाश्रय, यह 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल करना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर के प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरतना द्वेदी भाव और अपने से बलवान राजा के शरण लेना समाश्रय कहलाता है। स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों के मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। वे बलवान तो हैं ही, पराक्रमी भी हैं और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर के गठन से सभी मनुष्यों के नेत्र तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को सुख पहुँचाते हैं। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनको सेवा नहीं करती, प्रजा के मन को जो प्रिय लगता है उनकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्नों द्वारा करते रहते हैं। मनोहर वचन बोलने, अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपयुक्त गुणों से विभूषित हैं। मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सके। उनकी प्रभावशाली विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है, उत्साह शक्ति पांडवों में सबसे अधिक है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा कब मित्र और सैन्य बल का। राजा युधिष्ठिर साम, दान, भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध के द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडु नंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को और सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपनी नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिनकी सहायता के लिए कृष्ण और बलराम दोनों हमेशा कमर कसे रहते हैं। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर मानते हों, यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो, तो हम लोग पांडवों से मिल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चलें। यह श्रेष्ठ नगर गोपुर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतल्पों से सुशोभित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है। घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस, यंत्र, आयुध और औषध आदि की यहाँ बहुत आयत है। बहुत से कपाट, द्रव्यागार और भूसा आदि से यह नगर भरपूर है। यहाँ बड़े भयंकर ऊंचे विशाल चक्र हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए हैं। इसकी चार दीवारी और छज्जे सुदृढ़ है। तोप नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगर घिरी हुई है। इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार घेरा बना, एक तो ईंटों का, दूसरा काठ का और तीसरा मानव सैनिकों का। चार दीवारी बनाने वाले वीरों ने यहाँ नरगर्भ की पूजा की है। इस तरह यह नगर श्वेत नरगर्भ से शोभित है। अनेक ताड़ के वृक्ष के बराबर ऊंचे साल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सब ओर से घिरी हुई है। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियां, मंत्री आदि उनमें अनुराग रखती हैं। बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सब ओर से घिरा हुआ जानकर समस्त यदुवंशी वीर प्रचंड अस्त्र यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य को ही लौट चले। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा यह मत सबको ठीक जंचता हो तो आप सब लोग इसे काम में लाएं। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी को राजाओं के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वर्णन किया है, तब वे सभी राजा लोग जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश को लौट गए। द्रौपदी कुमारी कृष्णा ने श्वेत वाहन अर्जुन को जयमाला पहना कर उनका वर्णन किया है। यह अपने आँखों देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ।
वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट चला। मार्ग में दुशासन लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे इस प्रकार कहा, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ, पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। तात हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुरोचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुँचे। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लक्षागिरी की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। वह अपनी आंखों देखकर और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष इन बातों का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजा तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी बोले, महाराज, हमारा अहो भाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भारत विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वर्णन किया है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वर्णन किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहाँ कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न है, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धृतराष्ट्र फिर बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित हैं तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य कुंती बड़ी साध्वी है। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत सराहनीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में बड़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य ही हैं। उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पान करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडवों के पुत्र वैसे ही उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूँ, सुनो। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, और वे बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों से द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, उसके बाद दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत इसलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही हैं। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम यहाँ पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे पांडव पुत्र बांधव तथा सेनापति सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्य लंपरम में दुर्योधन वचन विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।